वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज है हिस्ट्री फाउंडेशन बैच की लेक्चर नंबर 21 और इस क्लास में हम जैन धर्म के थर्ड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ साथ नोट्स बनाते हुए चले, चीज़ों का रिवीजन करते हुए चले, डेफिनेटली आपको यहाँ से फ़ायदे देखने को मिलेंगे। आइए हम शुरू करते हैं अपने जैन धर्म के अगले टॉपिक को, जो कि है हमारा जैन धर्म का भारतीय कल्चर में क्या योगदान है उसके बारे में। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जैन धर्म का जो योगदान है वो सामाजिक सुधार में किस प्रकार से रहा है। तो सामाजिक सुधार की बात करते हैं तो जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ये सब का विरोध किया है। यानी जैन धर्म का जो पहला योगदान रहा सामाजिक सुधार में, उसने वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से विरोध किया, जाति व्यवस्था को पूरी तरह से विरोध किया है। इसके साथ ही इन्होंने नैतिक मूल्यों, जैसे कि जैन धर्म ने नैतिक मूल्य जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य इत्यादि पर अत्यधिक बल दिया है कि सदा सत्य बोलिए, हिंसा नहीं करिए, चोरी नहीं करिए, धन इकट्ठा करके नहीं रखिए, ब्रह्मचर्य चीज़ों को ग्रहण करिए। तो इनको भी सुधारा है जैन धर्म। इसके अलावा कई सारे धार्मिक आडंबर जैसे कि कर्मकांडों, अंधविश्वासों इत्यादि का पुरजोर विरोध किया है। कौन? जैन धर्म। तो इसलिए इसने सामाजिक और धार्मिक सुधार में एक अच्छा खासा योगदान इसने दिया है। ठीक, आएंगे नेक्स्ट। अब बात करते हैं भाषा इसके किस प्रकार से थी और साहित्यिक विकास। तो जैन धर्म ने अपने धार्मिक उपदेशों के लिए अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया था और जैन साहित्यों का विकास कन्नड़ भाषा, अपभ्रंश और संस्कृत भाषा में भी हुआ था। जैनों ने प्रारंभिक गुजराती भाषा के विकास में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके साहित्य से मध्यकालीन भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। अतः जैन धर्म जो है भारतीय भाषा के विकास में भी अपनी एक अहम भूमिका निभाई है, बहुत अच्छा योगदान दी है। तो पहले हम समझे कि सामाजिक में किस प्रकार से इनका योगदान रहा और अब समझे भाषा में किस प्रकार से इसका योगदान रहा है। अब हम चल रहे हैं कि इन जैन धर्म का स्थापत्य कला एवं मूर्तियों में किस प्रकार से इनका योगदान रहा है। तो देखिए, जो गोमटेश्वर की मूर्ति है, जिसको बाहुबली की मूर्ति कहा जाता है, यह गंग वंश के मंत्री चामुंड राय के श्रवण बेलगोला में इसको बनवाया गया था, कर्नाटका में, जिसको बाहुबली की मूर्ति भी कहा जाता है, जो कि भारत की एक विशाल प्रतिमा है वो। अब हम नहीं बोल रहे कि सबसे ऊंचा है, ये नहीं बोल रहे, भारत की एक विशाल प्रतिमा है। तो इसी को देखते हुए भारत में कई सारे और स्टैचू बने, जिसको कई बड़े बड़े मंदिरों में बनाया गया। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इसने स्थापत्य कला में भी अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फिर एक मंदिर आता है खजुराहो का मंदिर। आप जानते हैं चंदेल शासकों ने खजुराहो में प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था, जो कि स्थापत्य कला से आज बेहतर उदाहरण देखने को मिलती है। सबसे बड़ी मंदिर है, कई सारी आपने मूवीज़ में, कई सारे वीडियोज में इस मंदिर को देखे होंगे। इसका मतलब कि जैन धर्म का भारतीय स्थापत्य कला में भी अपनी एक महत्वपूर्ण योगदान रही है। ठीक, आएंगे आगे। अब बात करते हैं जैन धर्म ने कला शैलियों में किस प्रकार से अपना योगदान दिया है। तो जो मथुरा कला है और गंधार कला शैलियों में जैन धर्म से संबंधित सुंदर मूर्तियों का निर्माण देखने को मिला है। तो मथुरा कला और गंधार कला ये दोनों ही जैन धर्मों से संबंधित है। मथुरा जैन कला का एक प्रमुख केंद्र था और इन शैलियों ने भारतीय मूर्ति कला को एक नई दीक्षा प्रदान की। अतः इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय स्थापत्य कला में जैन धर्म का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब इन सभी के अलावा जैन धर्मों के कई सारी गुफाएं और शिक्षा के केंद्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। जैसे कि बाघ और एलोरा की गुफाओं में
जैन धर्म से संबंधित अनेक चित्र और शिल्प देखने को मिलते हैं। जैनों ने शिक्षा के केंद्रों को विकसित किया, जिन्हें कि उपाश्रय ये कहा जाता, और ये उपाश्रय ज्ञान और धर्म के प्रसार का एक प्रमुख केंद्र था। अतः भारतीय शिक्षा में और भारतीय गुफाओं में भी जैन धर्म ने अपनी एक महत्वपूर्ण योगदान दी है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, नोट करते हुए भी चलिएगा साथ साथ। इन सब के अलावा जैन धर्मों ने आर्थिक एवं नैतिक प्रभाव पर भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। आर्थिक सुधार, जैसे कि जैनों के व्यापार वाणिज्य के बल देने पर ही आज आर्थिक सुधार हुए हैं और व्यापारी वर्ग का भी उदय हुआ है। तो ये जैन भी आज के व्यापारी वर्गों के उदय में जैन धर्म का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथ साथ आज जो लोग अहिंसा का पालन कर रहे हैं, वो अहिंसा का पालन जैन धर्मों से ही शुरू हुई थी और आज उसी के देखरेख में भारत में कई सारे जगहों पर अहिंसा का पालन किया जा रहा है। तो इस प्रकार जैन धर्मों का इस नैतिक प्रभाव में और आर्थिक सुधार में भी अपनी महत्वपूर्ण योगदान रही है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। आइए अब हम बात करते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं रही हैं। फिर हम बात करेंगे कि जब समानताएं हैं तो कुछ असमानताएं भी तो होंगी, तो उन असमानताओं को भी हम जानेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं रही हैं। तो पहली समानता आप ध्यान में रखेंगे कि दोनों ही अनीश्वरवादी दर्शन है, मतलब कि ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। भगवान जैसी कोई चीज़ें इस धरती पर नहीं है, ये दोनों मानते थे। और दोनों ही वेदों की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते हैं, दोनों धर्म। साथ ही दोनों ही अहिंसा के सिद्धांत का एक प्रमुख समर्थक हैं। तो इन दोनों में समानताएं देखने को मिले कि दोनों अनीश्वरवादी थे, वेदों की सर्वोच्चता को नहीं मानते थे, दोनों ही अहिंसा के सिद्धांत के समर्थक थे और दोनों नास्तिक दर्शन श्रेणी के आते हैं। इसके अलावा दोनों ही धर्म कर्मफल, पुनर्जन्म, आत्मा इत्यादि के आवागमन को नहीं मानते हैं ये लोग। ठीक, तो ये ध्यान में रखेंगे कि दोनों में क्या क्या समानताएं हैं। तो आज अनीश्वरवादी हैं ये लोग, वेदों की सर्वोच्चता को नहीं मानते हैं, अहिंसा के मार्गदर्शक हैं, नास्तिक हैं दोनों, कर्मफल, पुनर्जन्म और आत्मा के चीज़ों पर ये इनको नहीं मानते हैं। आई होप आपको इतना चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर इसके अलावा इन दोनों धर्मों में सामाजिक और ऐतिहासिक समानताएं भी देखने को मिलती है, जैसे कि जाति व्यवस्था। दोनों ही धर्मों ने जाति व्यवस्था को कड़ा विरोध किया है इसका, यानी दोनों ही व्यवस्था ने जाति व्यवस्था को नहीं माना। और संस्थापक कुल की बात करते हैं तो आप जानते हैं दोनों ही धर्म के जो संस्थापक रहे वो किसी न किसी एक राजकुमार ही थे, क्षत्रिय राजकुमार थे। तो ये भी एक समानता हमको देखने को मिल जाती है। और धार्मिक सुधार, दोनों धर्मों ने ही भी मिलकर के कई सारे जटिल कर्मकांडों, अंधविश्वासों, पाखंडों इत्यादि का विरोध किया। इस प्रकार उन्होंने धार्मिक सुधार भी दोनों ने किया। दोनों ही धार्मिक सुधार के कारण दोनों में समानताएं देखने को मिलती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, नैतिकता। दोनों धर्मों ने नैतिक जीवन पर, आचरण की शुद्धता इत्यादि पर बल दिया है कि नैतिक जीवन जिया जाए, आचरण की शुद्धता रखी जाए, इसके बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार वो सामाजिक और ऐतिहासिक समानता भी रखते हैं जैन और बौद्ध दोनों धर्म। तो आई होप आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं हैं वो समझ में आ गया है। अब आइए जानते हैं दोनों में असमानताएं क्या हैं, उसके बाद ये टॉपिक आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। सुनिए, तो सबसे पहली असमानता हमको देखने को मिलती है कठोरता और उदारता की। यानी जैन धर्म में अतिवाद और कठोरवाद में विश्वास करता है और यह अहिंसा के सिद्धांत का पूर्णता और अत्यंत सूक्ष्मता से पालन करता है जैन धर्म। वहीं अगर बात करते हैं बौद्ध धर्म, तो ये उदारवादी विचारधारा के थे, मध्यम मार्ग का पालन करना चाहते थे और जैसे कि भिक्षा में प्राप्त मांस खाने की अनुमति भी ये देते थे।
कौन? जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो ये पहली जो हमको असमानता देखने को मिलती है कठोरता वर्सेस उदारता की, कि जैन धर्म एक कठोरवाद है जबकि बौद्ध धर्म एक उदारवाद है। तो इसको नोट कर लीजिए, आएंगे आगे। अब जो दूसरी असमानता हमको देखने को मिलती है मोक्ष और निर्वाण की व्याख्या। आप जानते हैं जैन धर्म में हमने बताया था कि मोक्ष की विस्तृत व्याख्या यहाँ पर करी गई है, लेकिन वहीं बौद्ध धर्म में निर्वाण की व्याख्या करी गई है। यानी बुद्ध ने कहा है कि दुखों के अंत और तृष्णा के बाद लोगों को जो है निर्वाण की प्राप्ति होती है। और इन्होंने आत्मा की स्थिति को नहीं माना, कौन? बौद्ध धर्म। इन्होंने जैन धर्म में माना है आत्मा को, परंतु इन्होंने माना है मोक्ष की प्राप्ति, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति। ठीक, तो ये दूसरी असमानता देखने को मिलती है। अब तीसरी आएंगे। तीसरी बात करते हैं तो जैन धर्म एक नित्यवाद है, जबकि बौद्ध दर्शन एक क्षणिकवाद सिद्धांत बताती है। मतलब कि जैन धर्म नित्य एवं अनित्यवाद दोनों में विश्वास करता है और पदार्थों के अस्थायी रूप को स्वीकार करते हैं, परंतु क्षणिकवाद क्या बताए हैं बौद्ध दर्शन में, कि बौद्धों के अनुसार जगत में जो भी चीज़ें हैं वो सब परिवर्तनशील है, यानी एक न एक समय के बाद वो बदल जाएंगे। तो ये हमको तीसरा असमानता देखने को मिला कि जहाँ एक और जैन दर्शन बता रही है कि सभी पदार्थों का अस्थायी स्वरूप होता है, परंतु बौद्ध धर्म बता रही है कि नहीं, परिवर्तनशील होते हैं। अब चौथी जो असमानताएं देखने को मिलती है आत्मा की अवधारणा को लेकर। तो जैन धर्म में नित्य आत्मा में विश्वास करते हैं और उनके अनुसार प्रत्येक जीवों में एक शाश्वत आत्मा होती है जैन धर्मों के अनुसार, परंतु बौद्ध धर्मों में आत्मा को कोई अस्थायित्व नहीं माना है। इन्होंने विज्ञान के प्रवाह को ही आत्मा माना है। तो आत्मा को लेकर भी दोनों में मतभेद है। इस प्रकार हमको यहाँ पर असमानताएं देखने को मिल जाती हैं। तो इस प्रकार हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, दोनों को हमने बेहतरीन ढंग से पढ़ा। तो यहीं पर आपका जैन धर्म भी कंप्लीट हुआ। आगे हम एक और नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जहाँ पर मगध के उत्कर्ष को हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक, मिलेंगे आपसे एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।